राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये वीडियोस दोबारा शूट करनी पड़ी हैं। इसके लिए ये वीडियोस आपके पास लेट आ रही हैं, तो आप बाकी के दिनों का देख लेना। एक संडे का दिन छूटेगा, बाकी मंडे को तो आपको सब प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी। आप उसके हिसाब से अपना दिन प्लान कर सकते हैं। मैं आपको जो भी प्रेडिक्शंस बताती हूँ उसके अकॉर्डिंग जो हैं आप ये चीज़ देखो कि किस तरह से आपको अपना दिन प्लान करना है। जहाँ उपाय करने हैं, छोटे मोटे उपाय करके दिन प्लान हो जाए, या पहले से पता चल जाए कि आपके साथ आपके ऑफिस में क्या डीलिंग होने वाली है या आपके घर में आपके साथ क्या डीलिंग होने वाली है। उन सिचुएशंस को आप कंट्रोल करके रखें तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। ये प्रेडिक्शन करने का और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों को ये पता चले कि कब क्या होने वाला है और मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है। तो मैं अपनी प्रेडिक्शंस इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ। मूलांक 8 वालों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो संडे की बात कर लेते हैं। संडे को आपका कहीं जाने का शायद प्रोग्राम था। आपने बड़ा मन बना रखा था कि हम कहीं जाएंगे या कहीं जा रहे हैं, तो इन वेन वो आपका प्रोग्राम कैंसिल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अभी उस प्रोग्राम में समय है। ठीक है, आप कहीं पानी वाली जगह जाने को उतावले हैं कि मैं वहाँ जाऊँ घूमूं, तो अभी रुक जाओ। अगर कोई कार्य भी करने वाले हो, घूमने की बात अलग, अब कोई कार्य भी करने वाले हो तो भी उसमें अभी रोक। आपका कार्य भी अभी होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ये रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है, आप फिक्र ना करें। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप अपना इमोशंस के साथ अपनी उन यादों को या उस स्थान को देख के सोच रहे हैं कि वो कितना बढ़िया था, वो कितना अच्छा था, लेकिन आपके पास इमोशंस ही हैं सिर्फ पड़े हुए। ठीक है, जैसे हम किसी की यादगार में 2 पौधे लगा लेते हैं। समझ लो हमने एक पौधा लगा लिया कि भाई ये प्लांट जो है मेरा इस बंदे के लिए है, मैं ये समझ के कि मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ। तो उस तरह से आप कोई भी इस तरह का कार्य कर सकते हैं। अगर आपके इमोशंस किसी में स्टक हैं या कहीं वो दूर रहते हैं, आपका मिलना नहीं हो रहा, तो कॉल कर लो ना, क्या दिक्कत है। आप कॉल पे बात कर लो, इतने स्टक मत हो। वहाँ से कॉल नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने इमोशंस भेज दो, वो अपने आप समझ जाएंगे कि आप उनको याद कर रहे हो। उसके बाद आप पुरानी बातों के अंदर उलझे हुए हो। आप पुरानी बातें सोच सोच के, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, जाने दो पुरानी बातों को। अब उन्हें बार बार ला कर अपने आप को रोज़ डिस्टर्ब करना क्या तुक बनती है? कोई तुक थोड़ी ना। छोड़ दो उस चीज़ को, वहीं के वहीं रहने दो। जो पीछे रह गया वो पीछे ही था ना। जब हम लोग आगे को चलते हैं तो जो पीछे रह जाता है वो दिखता थोड़ी ना है। तो बार बार उसको पीछे से निकालो, ला के ले आओ और रोज़ उसको मार मार अपनी जान खपाते रहो। किस लिए? छोड़ दो उसको पीछे। उन बातों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, ठीक है। और उसके बाद आपने मंडे वाले दिन शंकर भगवान की आराधना ज़रूर करनी है और जल अभिषेक ज़रूर करना है उनका। आप उनको थोड़ा सा कच्चा दूध अभिषेक, मतलब वो कोई फैंसी वर्ड नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत बड़ा कोई आयोजन करना है। सिर्फ आपने थोड़ा सा जल लेना है, उसके अंदर आपने इतना सा दूध डाल देना है, चावल डाल सकते हैं और उन्हें अर्पण कर दें। ठीक है, आप इतना ही करें, भाव से करें, थोड़ा करें जितना आपसे अपने समर्थ से हो सके, लेकिन करना भावना से। तो उसके बाद हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके इमोशंस फिर गड़बड़ हैं। आप फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सोच रहे हो और आपको अंदर से कुछ डर भी है कि हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ मेरे लिए आ ना जाए, XYZ। एक अनजान सा डर है, पता नहीं अब क्या हो जाएगा, इसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक है। कार्ड ज़रूर आपको कुछ बता रहा है, मैं 2 उपाय बताती हूँ, उन उपायों को कर लो। नंबर 1, आपने सूर्य को आराधना करनी है। आपने सूर्य की आराधना करनी है। मेरी सूर्य की आराधना करने वाली जो नए लोग हैं, नहीं देखी है वीडियो, उसको देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप हैंड्स अप पोजीशन के अंदर गायत्री मंत्र का जाप कर लेना। आप जब वो करोगे ना तो आप देखोगे जो भी सिचुएशन है वो मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन उसमें जीत निश्चित है, ठीक है। आपकी जीत हो जाएगी। अब इतना तो ट्यूसडे के लिए काफ़ी है। अब मैं वेडनेसडे की बात कर लेती हूँ। वेडनेसडे को आपकी उम्र में कोई बड़ा है, बड़ा बेटा हो सकता है, आपका बड़ा पुत्र हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, या बहन भाइयों में कोई हो सकता है। आपका ध्यान उन्हीं की किसी प्रॉब्लम में लगा रहेगा, आप उसी की तरफ ध्यान देते रहोगे। अब रीज़न क्या है? आप कंट्रोल करने की सिचुएशन, क्योंकि आप
थोड़े परेशान हो उनसे, क्योंकि वो एक्चुअली क्या कर रहा है, अटेंशन सीकर बच्चा है। ठीक है, वो बच्चा पूरा अटेंशन जो है अपनी तरफ लेता है हमेशा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या कुछ कुछ ऐसे टैंट्रम्स थ्रो करके कि वो पूरा अटेंशन सीकर अपनी तरफ अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। तो आपने करना क्या है, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। यानी कि अगर वो आपसे बार बार मुझे ये दे दो, ये दे दो, उनको बोलो अपने आप मैनेज करो। ठीक है, खुद उठाओ, खुद करो, थोड़े से स्ट्रिक्ट बन जाओ। उनको हल्दी का तिलक ज़रूर लगवाओ, नहीं तो दूध में हल्दी मिलाकर ज़रूर पिला देना आप उनको। तो अगर आप इतना उनके लिए कर दोगे, या गुरु का सम्मान करने के लिए, इन तीनों में से कोई भी एक उपाय कर लेना, गुरु का सम्मान करने के लिए बोलोगे, तो आपको इस बालक को कंट्रोल करने थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आप कर लोगे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपकी तरफ कोई ना कोई काम चला आ रहा है बड़ी स्पीड के साथ, तो आप भी उसी स्पीड में उठो। कार्ड आपको कह रहा है बैठो नहीं, उठो, खड़े हो और काम करो। जब काम नहीं होता तो हम परेशान होते हैं, जब काम आ जाता है तो हम आलस करते हैं। अब यहाँ पे आलस किस चीज़ का आ रहा है, पेट में गैस बन रही है, पेट में तकलीफ़ है, काम करने का मन नहीं है, आलस बना रहा है पूरी बॉडी के अंदर। अब आपने करना क्या है, आपने हिम्मत दिखानी है, आगे बढ़ना है और काम करना है, और अपनी गैस को आपने कंट्रोल कैसे करना है, और आपने आज के दिन क्या करना है, क्योंकि इतनी एनर्जी जो है आपके अंदर भर गई है, उस एनर्जी को ठीक करने के लिए आप इतना सा नमक, हींग और अजवाइन गुनगुने पानी से सुबह सुबह ही ले लेना। उसको लेने के बाद स्टमक ठीक रहेगा, और उसके बाद जो है आप अपने नॉर्मल काम पे चल पड़ो। उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को आपको अपने जीवन साथी का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, प्रेम बढ़ेगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, और अगर आपका पार्टनर भी है, बिजनेस पार्टनर भी है, तो उसके साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा जीवन साथी के साथ दिखाई देता है, उनके साथ आप समय बिताओ, बहुत अच्छा लगेगा एक दूसरे के साथ बैठकर। समय ना मिले तो एक एक कप चाय पी लो, ठीक है, वो बैठ के कर लो। तो आप जब बैठोगे तो आप एक दूसरे के नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बातें कर कर, या उनको हटा करके तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, वो करके एक पॉजिटिव सिचुएशन लाने की कोशिश करना। हंसते खेलते बातें सुना देना, तीर ज़ोर से मत मारना, इनडायरेक्ट वे में सुना देना। जो भी गलतियां लगें एक दूसरे की, तभी तो पैचअप होगा ना। अच्छा, उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन कोई काम ऐसा है जो आप अकेले करोगे, उसमें समय लग सकता है, लेकिन जो भी काम आप करोगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। अब चाहे आप लड़ाई में ले लो और चाहे आप अच्छा काम करके ले लो, तो लड़ाई करोगे तो लड़ाई के अंदर भी आपको कहा जाएगा जी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लड़ाका बंदा है, इससे बढ़िया लड़ाई कोई नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से ऐसा नाम मत ले लेना अपने लिए कि भैया बहुत लड़ाका है, भैया बहुत लड़ाका है, इसके साथ तो कोई बात नहीं कर सकता। तो आपने ये नाम नहीं लेना, अपने लिए अच्छा नाम लेना है। भगवान जी के आगे मत्था टेको, हल्दी और केसर का तिलक लगाओ, ठीक है, और कोशिश करो कि कोई ना कोई येलो कलर की चीज़, यानी कि आपने जो हल्दी लगाई है वो आप यूँ बालों में भी पीछे फिरा दो अपने, ठीक है। जैसे माथे के ऊपर लगाया तो बालों में भी ऐसे करके ना, ऐसे उसको, जैसे हम तिलक पोंछते हैं ना, तो यहाँ पोंछ दो, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और लड़ाई नहीं करनी है, डोंट फाइट, ठीक है। अपने भगवान का इष्ट का ध्यान करना, हनुमान जी की आराधना कर लेना, उसके बाद गणेश जी की आराधना कर लेना। तो ये लड़ाई झगड़े जो हैं अभी कंट्रोल्ड रखो थोड़ी देर के लिए, तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं इस प्रेडिक्शन को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते आपके पास फिर से आऊँगी नई प्रेडिक्शन लेके, तब तक के लिए नमस्कार।